कर दिया गया और फिर वहाँ पे जो धांगर जनजाति जो है, उरांव आदिवासियों के पार्ट, उनको एसटी से निकाल दिया गया। ठीक यही चीज़ें कुड़मी और कुर्मी में भी अंतर है। कहा जाए कि जो कुड़मी थे, ठीक है, वो पहले अनुसूचित जनजाति में थे, सबको पता है, जग जाहिर है। मैंने फिर से बताया कि हमारे झारखंड के आदिवासियों में ये बात, झारखंडी आदिवासी और जो मूलवासी है, मूल निवासी है, उनमें ये चीज़ें मतलब बहुत ही कॉमन है कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो सभी भीड़ की भीड़ में में करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी ने अफवाह फैलाया कि नहीं कुड़मी तो मतलब कि क्षत्रिय थे, तो सभी ये बात कहने लगे कि हाँ हाँ जो कुड़मी है वो तो क्षत्रिय ही थे। कुर्मी और कुड़मी एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों गैर आदिवासी हैं। आप तथ्य नहीं देख रहे, आप सबूत नहीं देख रहे हैं और उस पर मतलब किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात दोबारा मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ, मेरा स्टैंड जो है, आप मतलब कि इस पर सवाल उठा रहे थे कि कुड़मी और कुर्मी को लेकर आपका स्टैंड क्या है, या फिर ये आदिवासी है या नहीं, या फिर वर्तमान के समय में आप कुर्मी पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। उस समय के हिसाब से बहुत गालियाँ खाई मैंने, लेकिन कल की बात हो, आज की बात हो, मैं तथ्य पे हमेशा ही कायम रहूँगी। अगर वर्तमान के समय में कहा जाए कि अगर संथाल समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो मैं उनके साथ में भी खड़ी रहूंगी, क्योंकि वो जन्म से आदिवासी हैं, मरते दम तक आदिवासी रहेंगे। भले ही उनको किसी कारणवश एसटी के स्टेटस से निकाल दिया जाए, लेकिन है तो वो आदिवासी ही। ठीक यही चीज़ आपके जो है, जितने भी देश भर के जितने भी आदिवासी समुदाय हैं जिनको एसटी के स्टेटस में ना रखा गया हो या किसी कारणवश निकाल दिया गया हो, मैं उनके साथ में रहूंगी। फर्जी एसटीओ के साथ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो यही चीज़ें थी जो टोटमी कुड़मी थे, जिनके नाम के पीछे कहा जाए कि टोटेम, मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि हमारे ही अपने लोग जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोगों के बीच में, झारखंड के लोगों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो कुर्मी और कुड़मी एक ही है। लेकिन पूरा पिछला का जितना भी सर्टिफिकेट देखते हैं हम, वहाँ पे जो कुड़मी जो होते हैं, जो टोटमी कुड़मी है, जिनके अटक में जो किसी अपने एक ही टाइटल में वो शादी नहीं करते हैं, उनके रीति रिवाज परंपरा है, वो भी मतलब कि आदिवासियों की तरह ही है। कुल मिलाकर आदिवासियों की तरह नहीं है, वो आदिवासी ही थे। वही कुर्मी की बात करें तो कुर्मी जो तेली कुर्मी हो गए, ये तेली महतो हो गए, ये जो है वो कभी भी एसटी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वर्तमान के समय में जो कुड़मी समुदाय को हमारे झारखंड के आदिवासी समुदाय ने क्या किया कि किनारा कर दिया कि नहीं, आप कहीं ना कहीं आदिवासियों को ये लगा कि ये अगर एसटी में जुड़ जाएंगे तो हमारे अधिकार छिन जाएंगे, हमारे जल जंगल जमीन में से, हमारे आरक्षण में से इनको भी देना पड़ेगा। लेकिन भाई वर्तमान के समय से लेके आप इतिहास के समय से आप देखोगे तो उनके पास में ज़मीनें कैसी हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर कहा जाए तो ये टोटमी कुड़मी के पास में, जो कि मतलब काफ़ी मैंने रिसर्च किया है, तो हमारे टोटमी कुड़मियों के पास में भी काफ़ी ज़मीनें हैं। और जब लोगों से मैं पूछताछ करती हूँ तो उनके माध्यम से मालूम चलता है कि वो भी कहीं ना कहीं खुदकटी थे, उन्होंने जंगल साफ किया और तब जाके वो वहाँ पे आए, तब जाके उनको सर्वे सेटलमेंट में उनको भी ज़मीन का अधिकार मिला हुआ है। रही बात 1950 में उनको एसटी का स्टेटस ना देने की, तो जितना मैं इतिहास पढ़ चुकी हूँ, इतिहास दैट मीन्स कि आईएएस की किताबें हैं, लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है, या फिर जितना भी मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर अंग्रेज के समय का जितना भी इतिहास में पढ़ती हूँ, तो भारत के संविधान बनने के समय में, ठीक है, सबको जग जाहिर है कि भारत पाकिस्तान 2 स्टेट बने थे, अपने धर्म के आधार पे 2 स्टेट बनने वाले थे, या फिर अन्य स्टेट भी बनने वाले थे, लेकिन धर्म के आधार पे 2 स्टेट थे। मुस्लिम राज्य के रूप में, मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदू राष्ट्र के रूप में कहीं ना कहीं भले ही धर्म निरपेक्ष बोला जा रहा है, लेकिन भारत को सपोर्ट की ज़रूरत थी। बहुत सारे राजाओं की, बहुत सारे जो इंडियन स्टेट थे, स्वतंत्र राज्य थे, उनकी आवश्यकता थी। ठीक उसी समय पे हमारे कई गोंड राजाओं को राजपूत राजा, वर्तमान के समय में जो गोंड में भी चलता है राजगोंड और प्रजा गोंड, ये इसी प्रकार की स्थिति पैदा की गई थी, चूँकि भारत को सपोर्ट चाहिए था हमारे राजे रजवाड़ों का, ताकि वो जो इंडिपेंडेंस ले सके, आज़ादी ले सके हमारे ब्रिटिश सरकार से, ये कहते हुए कि हमारे इतने राजाओं का हम समर्थन है और वो एक अलग भारत देश चाहते हैं। ठीक उसी समय पे राजगोंड, प्रजागोंड के नाम पे, राजगोंड के नाम पे जितने राजाओं का जो वाइट पेपर एग्रीमेंट कहा जाए, वाइट पेपर एग्रीमेंट के माध्यम से क्या हुआ था कि उनको हिंदू घोषित करके उनको फिर ये किया गया कि नहीं, वाइट पेपर एग्रीमेंट पर साइन करके, चूंकि ये रजवाड़े थे तो ये हिंदू राजा थे, ये क्षत्रिय राजा थे, ये राजपूत राजा थे, कह के उनको फिर भारत में विलय करवाया गया। ठीक वही वाला जो अत्याचार कह ले, 2-4 हमारे जो बुद्धिजीवी की वजह से हम उरांव आदिवासी
मतलब कहा जाए गालियाँ खाते हैं, 2-4 बुद्धिजीवियों की वजह से मुंडा आदिवासी गालियाँ खाते हैं, ठीक वैसे ही 2-4 बुद्धिजीवियों की वजह से पूरे समुदाय, कुड़मी समुदाय के लोग गालियाँ खा रहे हैं। उस समय पे यही हुआ था कि व्हाइट पेपर एग्रीमेंट के नाम पे उनको जानबूझकर क्षत्रिय घोषित किया गया, आदिवासी राजा घोषित किया, चूँकि ज़मीनें उनके पास में ज़्यादा थे, तो क्षत्रिय घोषित करके मतलब बहुत सारे एक अफवाह के तौर पे ये बात फैली हुई है कि ये जो कुड़मी जनजाति के लोग हैं, ये लोग क्षत्रिय थे, ये शिवाजी के वंशज है। सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1950 के समय में, जिस समय 1947 से 1950 के समय में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम पे जब विलय हो रहा था, उस समय पे उन आदिवासियों को जो टोटमिक कुड़मी, मैं कुर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, कुर्मी के बारे में बार बार बोल रही हूँ कि वो आदिवासी कभी नहीं थे, लेकिन जो टोटमिक कुड़मी की बात कर रही हूँ उनको क्षत्रिय घोषित करके कुछ उनके बुद्धिजीवियों को लेकर ये किया गया कि व्हाइट पेपर एग्रीमेंट पर उनको क्षत्रिय राजा करके घोषित करवा के फिर उनसे कहा जाए कि समर्थन मांगा गया कि हमको आज़ादी में हमको समर्थन दो। तो इस प्रकार से जो 1950 के बाद से कुड़मियों को कुछ बुद्धिजीवियों की वजह से, जैसे हमारे कहा जाए कि हमारे उरांव समुदाय के भी बुद्धिजीवी हैं, बाबा कार्तिक उरांव, बहुत मतलब कि समाज में उन्होंने बहुत डेडिकेशन किया है, लेकिन कुछ समुदाय के ऐसे भी लोग हैं जो उनको गालियाँ भी दिया करते हैं। ठीक वैसे ही जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, वो भी हमारे समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनको गालियाँ दिया करते हैं। आपका कहा जाए कि जो भूरिया कमेटी के जो ये थे दिलीप सिंह भूरिया, जिन्होंने पेशा कानून लाया, हो सकता है कि उन्होंने समुदाय के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन कुछ समुदाय के, अपने ही समुदाय के ऐसे लोग भी हैं जो उनको गालियाँ दिया करते हैं। ठीक यही चीज़ कुछ बुद्धिजीवी कुड़मी समुदाय में भी ऐसे थे जिन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं, और हो सकता है कि वहाँ पे विलय पे हस्ताक्षर, खुद को क्षत्रिय घोषित करवा कर वहाँ पे हस्ताक्षर कर दिया, ताकि कहा जाए कि इस प्रकार से पूरे समुदाय के साथ में उलटफेर हो गया, उनके अधिकारों का हनन हो गया, और इस प्रकार से जो है आदिवासी का स्टेटस उनको नहीं मिला। और वर्तमान के समय में आदिवासी का स्टेटस नहीं मिलने की वजह से जो है ज़मीनें तो उनके पास में है, लेकिन एसटी की जगह में ओबीसी या फिर एससी या कहा जाए कि इस तरह का ओबीसी या एससी का अगर स्टेटस किसी राज्य में उनको मिला हुआ तो उनकी ज़मीनें भी आसानी से, जो संरक्षण का अधिकार है वो आसानी से सरकारें ले लेती हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, सुनने में तो ये आता है कि वर्तमान में सीएनटी एक्ट के अंदर में तो वो आते हैं, इस प्रकार से ज़मीनें उनकी मतलब कहा जाए कि इस तरह से नहीं ले पाते सरकारें। लेकिन ये मेन मतलब कि आपका जैसे झारखंड में हमारे बुद्धिजीवियों के माध्यम से ये मेरे को सुनने को मिला है कि जो कुड़मियों के जो वंशज थे वो शिवाजी महाराज थे, ये तो क्षत्रिय थे। सॉरी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप, क्योंकि इतिहास आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जानकारी नहीं है, आपको 1950 के बाद की सारी चीज़ों की जानकारी है, लेकिन 1950 के पहले जो व्हाइट पेपर एग्रीमेंट हुआ था उस पर बहुत सारे हमारे आदिवासी राजाओं को हस्ताक्षर करके हिंदू घोषित करके उनको फिर मतलब कि विलय पे साइन करवाया गया, बहुत ही धोखे में रखा गया कहीं ना कहीं। क्योंकि एक ऐसा केस आज भी है गुजरात के डांग क्षेत्र में, जहाँ पे डांग के आदिवासी राजा को आज भी प्रिवी पर्स मिलता है, सालियाना मिलता है, जबकि संविधान के अनुसार प्रिवी पर्स तो खत्म हो चुका है। तो बहुत इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दफन है जो कि वर्तमान के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम क्या है, हमको क्या लगता है कि हमारे अधिकारें छिन जाएंगी, लेकिन हमारा आरक्षण छिन जाएगा। झारखंड में अब लोगों को ये भी नहीं पता है, इतना भी नॉलेज नहीं है, लोगों ने ये अफवाह फैला के रखा हुआ है कि आरक्षण हमको भीख में मिली हुई है, लेकिन हमारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमको आरक्षण किस वजह से प्राप्त है। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, सबको पता ही है कि अगर उरांव कम्युनिटी के लोग अगर किसी अदर स्टेट दैट मीन्स कि मान लिया जाए कि तमिलनाडु चले जाए, ठीक है, उरांव कम्युनिटी के लोग वहाँ पे चले जाए, तो यहाँ पे तो वो आदिवासी है, नोटिफाइड है, लेकिन वहाँ पे वो आदिवासी नहीं रह जाएंगे, एससी या ओबीसी रह जाएंगे। ठीक, यही मतलब की बातें होती है कि किसी भी व्यक्ति को जो आरक्षण मिला हुआ वो टेरिटोरियल है, जिस जगह पे आपकी ज़मीन उसी आधार पे आपकी जनसंख्या बहुतायत में हो, उसी आधार पे ही आपको आरक्षण मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि हमको लगता है कि हमारा आरक्षण छिन जाएगा, वो समुदाय के लोग जुड़ जाए, लेकिन एक ये बात भी उठती है कि बहुत सारे समुदाय को अभी हर जगह पे बहुत सारे समुदाय को एसटी में डाला जा रहा है, लेकिन उससे हमको विरोधाभास नहीं है, लेकिन इनसे ही हमको विरोधाभास है। तो कुछ ऐसे हर समुदाय में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हर धर्म में हर धार्मिक लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जिनका इंटेंशन है व्यापार, जिनका इंटेंशन है आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज,
वो क्या करते हैं कि आदिवासी समुदाय के बीच में प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, और जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो कुर्मी समुदाय और कुर्मी के बीच में अंतर कि वो एसटी थे, वो आदिवासी थे। कल के समय में भी मैं उनके साथ में थी, आज में भी मेरे को लगता है कि उनके साथ में हो ही रहा है, अत्याचार हो ही रहा है। हाँ, बीच में मैं साइलेंट इसलिए थी क्योंकि गालियाँ भी बहुत पड़ी थी। दूसरी बात है कि जब तक आप सुने, जब कोई सुनने के लिए तैयार ही ना हो, ठीक है भैया आप गाली दो, जब लास्ट में आपके जब सर पे पड़ेगा तो वापस आप हमारे पास में ही आओगे। तो कुल मिलाकर बीच में मैं साइलेंट थी, लेकिन जिस बात पे मैं कायम थी उस बात पे मैं वर्तमान के समय में भी कायम हूँ। और अभी की स्थिति में जो देख रही हूँ मैं, आपस की लड़ाई दैट मीन्स कि बहुत ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि कुछ लोगों की उंगली करने की वजह से कुर्मी समुदाय के लोगों ने उरांव समुदाय को बहुत गाली दिया है। गाली दैट मीन्स कि आप तो बाहर से आए हुए हो, आप तो झारखंड में थे नहीं, आप तो मतलब कि झारखंड के बाहर के थे, आप वहाँ से विस्थापित हुए हो, आप रोहतासगढ़ से आए हो। सॉरी, इस चीज़ों पे भी मैं बहुत एक लंबा चौड़ा कहा जाए, या तो मैं लाइव ही आ जाऊँ या फिर एक नया पोस्ट ही कर दूँ। जिस तरह की बातें अफवाह फैलाई जा रही कि फलाना मतलब कि समुदाय के लोग बाहर से आए हुए हैं, दी से दैट है, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल गलत है। तो आपस की लड़ाई, ठीक है। अब क्या है कि कुछ जो धर्मांतरित कहा जाए कि मिशनरीज जो हैं, बहुत आयत लोग जो है झारखंड के, वो उराव कम्युनिटी से ही हैं, तो उनकी वजह से आपसी उंगली करने लगे। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे करके धर्म से लेके फिर उराव समुदाय पे आ गया, धीरे धीरे करके मुंडा समुदाय को पे भी उंगली किया जाने लगा। चूँकि उराव का सुन के मुंडा समुदाय के लोग भी चिढ़ गए, वो भी कहे कि नहीं आप कुर्मी तो मतलब कि ये हो। ठीक वैसे ही संथालों पे भी उंगली हुआ। ऐसे ही करते करते आपस में ही लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अगर फलाने समुदाय के लोग यहाँ पे उनको आरक्षण मिल जाए, उनको यहाँ पे कहा जाए कि एसटी का स्टेटस हो जाए, तो हमारा आरक्षण छिन जाएगा, हमारा जल जंगल ज़मीन छिन जाएगा। लेकिन भाई ऑलरेडी जो कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ पे खुटकटी है, उनके पास में ऑलरेडी यहाँ पे ज़मीनें हैं। बस यहाँ पे ये हो सकता है कि जो आरक्षण की बातें हो रही हैं, एक यहाँ पे झारखंड में बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि पिछले समय में 26% की जो जनसंख्या में से 2% जो है वो आदिम समुदाय को काट कर दिया गया। तो हमारे समुदाय के लोगों ने ये नहीं कहा कि 26% है तो 2% बढ़ाकर यानी कि 28% करके आदिम समुदाय को आप मतलब कि आरक्षण दीजिए। तो हमारे समुदाय की ये सबसे बड़ी गलती है कि हम सरकार से नहीं लड़ पाते, हम अपने ही समुदाय के बीच में लड़ते हैं। मतलब हमारी औकात ही नहीं है, इतनी ही औकात है कि हम आपस में ही लड़े, हमारे पास में ताकत ही नहीं है। हमारे पुरखों ने यही हमको सीख दी थी कि आपस में ही आप लड़िए। हमारे पुरखों ने अंग्रेज़ों को लड़ के मार के भगाया, हमारे पुरखों ने पुर्तगालों मुगलों को मतलब कि मार के, पूंजीपतियों को मार के भगाया। लेकिन वर्तमान के समय में क्या है कि हम सरकार से नहीं लड़ सकते, सरकार की पॉलिसीज से नहीं लड़ सकते। अगर मतलब कोई समुदाय यहाँ पे आना चाह रहा है, हमको लगता है कि 26% में ही उसको काट के मिलेगा। अभी जो अन्य समुदाय के लोग जो है भोक्ता, तमाड़िया वगैरह वगैरह समुदाय को यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में रखा गया, लेकिन हमारे लोग इतने शायद हो सकता है कि इस चीज़ से मैं अनभिज्ञ हूँ, हो सकता है हो भी गया हो, लेकिन क्या उनके लिए आरक्षण का स्टेटस मतलब कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया गया? तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी अन्य समुदाय के लोगों को, जो कि किसी नए समुदाय को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एससी समुदाय के लोगों को एसटी में जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ओबीसी समुदाय के लोगों को एसटी में जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, जो थे उन्हीं को वापस एसटी में लेने की बातें हो रही हैं। और इस प्रकार से आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाने की भी मांग की जानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ का ये जो गड़े मुर्दे मैं दोबारा क्यों उखाड़ रही हूँ, उसके पीछे रीज़न भी यही है। खुल के ही बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि जिस समय पे कुर्मी समुदाय का मैं समर्थन कर रही थी, 2021 की बात है, काफ़ी लोगों ने गाली दिया, फिर मुझे एटीएस ने उठा लिया, जेल में डाल दिया। तो उस दौरान पे काफ़ी मैं समर्थन कर रही थी, हमारे लोगों का विरोधाभास जेल के मैंने काफ़ी समर्थन किया। और उस समय पे कुर्मी लोगों का, जो टोटली कुर्मी कुछ % ही है, उनका ये था कि हम आदिवासी समुदाय के साथ में जुड़ के, उनके साथ में रह के, उनका जो है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जनसंख्या बढ़ेगी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनका मतलब कि कहीं ना कहीं विकास होगा, इस तरह का मेंटालिटी उस समय पे कुर्मी समुदाय का था। लेकिन उस समय पे हमने क्या किया, मजबूर किया उनको विभीषण बनने के लिए, ठीक है। और नतीजा ये रहा, मेरी दूरदर्शी जो सोच थी बिल्कुल सही साबित हुई। वर्तमान के समय में आप रामगढ़ में देख चुके हैं, उस समय पे काफ़ी गालियाँ मिली हमको, लेकिन वर्तमान के समय में कहा जाए कि
कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय का समर्थन ना किया, अछूता रखा, उनको लात मारा, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये तनातनी वाली स्थिति तो हर जगह पे पैदा होती है। उस चीज़ को इग्नोर करके अगर वहाँ पे समर्थन किया जाता, वर्तमान के समय में विभीषण वाली स्थिति आ गई है। कुर्मी और कुर्मी साथ में मिलकर अभी क्या है कि जिस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आजसू पार्टी को फ़ायदा है। सबको पता है कि आजसू पार्टी और भाजपा की बी टीम है। फिर से मैं कहना चाह रही हूँ, भाजपा की बी टीम है, और इस प्रकार से झारखंड की जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय के लोग ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन आज मेरे लाइव आने का मेन इंटेंशन यही था। थोड़ा पढ़ ले, क्या सवालें आ रही हैं। अशोक मुंडा जी ने कुछ कमेंट किया था, 1 सेकेंड। सब ठीक है, पर कुर्मी या कुर्मी जाति डोमिनेंट जाति है। झारखंड या भारत के किसी भी आदिवासी समाज को देख ले, आदिवासी कभी किसी अन्य आदिवासी समाज पर हावी नहीं होती या दबाती नहीं, पर कुर्मी समाज सभी को दबाती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन फिर से आपको गलतफहमी है। मैं यहाँ पे बात क्लियर कर चुकी हूँ कि एक तो कुर्मी और कुर्मी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे जब समर्थन की बात मैं 2021 में कर रही थी, समर्थन की बात थी केवल कुर्मी जनजाति के लिए थी, कुर्मी के लिए नहीं थी। कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं है, वो फर्जी एसटी थी, फर्जी एसटी है और फर्जी एसटी ही रहेंगे। लेकिन जो कुर्मी थे वो आदिवासी थे। उनको जिस समय पे वाइट पेपर एग्रीमेंट के समय जो कहा जाए कि विलय हो रहा था, उस समय पे उनको अनुसूचित जनजाति में नहीं डाला गया था, क्योंकि अगर वो जनजाति में डाल दी गए तो फिर एक समर्थन कम हो जाएगा। वाइट पेपर एग्रीमेंट में जो राजाओं का जो समर्थन चाहिए था वो कम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें थी, इतिहास में काफ़ी ये हुआ है उसके साथ में। तो जिस समय 2021 से मैं समर्थन कर रही थी, उस समय पे मेरा इंटेंशन बस ये था, पूरे आदिवासी समुदाय का कहा जाए कल्याण ही था। उस समय पे जो आप ये बातें कर रहे थे, उस समय पे ये बातें नहीं थी। उस समय पे कुर्मी को साइड रखकर, बिल्कुल कुर्मी को साइड रखकर कुर्मी को जनजाति में डाले जाने की मैं बात कर रही थी। लेकिन उस समय पे भी सभी की यही चीज़ें, मतलब कहा जाए कि जैसे हमारे झारखंड के आदिवासियों का एक सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि भेड़ की भीड़ में मैं करना बहुत जानते हैं। लेकिन ये भेड़ की भीड़ में जो वर्ड, जो मतलब कहा जाए कि सेंटेंस या अफवाह जो फैलाई जाती है, मैं बार बार कहना चाहूँगी कि ये आप ही के बीच के जो पूंजीपति है, आप ही के बीच के जो धार्मिक है, आप ही के बीच के जो व्यापारी हैं, उनके द्वारा ही ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के फैलाया जाता है। और बाकी सारे के सारे जो झारखंडी है वो उसी चीज़ पे भेड़ की वीडियो में करना शुरू कर देते हैं। तो यही चीज़ें मतलब कि थी। तो वर्तमान के समय में नो डाउट ये बात मैं भी जानती हूँ, बीच में मेरे साइलेंट रहने का भी रीज़न यही था कि कुर्मी और कुर्मी दोनों मिलकर सारे जो आदिवासी समुदाय है इनको काफ़ी दबाया करती थी। तो इसलिए मैं मतलब कि काफ़ी गालियाँ भी खाई है, मैंने काफ़ी गालियाँ भी खाई थी। और सीधी सीधी बात मैंने यही कहा था कि जो कुर्मी है वो गैर आदिवासी है और कुर्मी जो है वो आदिवासी है। बीच में किसी कुर्मी समुदाय के किसी व्यक्ति से, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, उनसे बातें भी मेरी यही हुई थी कि जब तक कहा जाए कि पूरे झारखंड के आदिवासियों का समर्थन आप नहीं लेंगे, तब तक आपको आदिवासी का स्टेटस नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से अगर आप आदिवासी का स्टेटस, कुर्मी की बात कर रही हूँ, अगर आप आदिवासी का स्टेटस ले भी लेते हैं, लेकिन ठीक वही हाल हो जाएगा जो कि किसी घर में ज़बरदस्ती घुस के आई हुई बहू का होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको यहाँ के जो 32 ट्राइब है उनका समर्थन लेना भी आवश्यक है। ऐसे तनातनी से कोई भी चीज़ मतलब की बातें बिगड़ती है। लेकिन ठीक है, हमारे समुदाय के जो बाकी 32 समुदाय के लोग हैं, उस समय पे इस तरह की तनातनी की स्थिति नहीं थी। थोड़े आपको समझने की ज़रूरत थी कि जो कहीं ना कहीं इतिहास में जो गलतियाँ हुई है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब कि ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें होने की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत सारी बातें तो मैं बोल चुकी हूँ पिछले सारे ये में। वर्तमान के समय में कोई भी सरकार हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो जेवीएम हो, चाहे वो जेवीएम तो नहीं है अभी, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको कहीं ना कहीं इनके समर्थन की भी ज़रूरत थी, है और रहेगी।
तो जितनी बातें मेरे कुर्मी समुदाय को लेके जो मेरा इंटेंशन था, काफ़ी गालियाँ भी मैंने खाई है, चूँकि मेरी दृष्टिकोण जो है वो दूरदर्शी है, काफ़ी गालियाँ भी खाई है। कल भी मैं वही बोलती थी, आज भी मैं वही बोलती हूँ, आगे भी गालियाँ खाती ही रहूँगी। लेकिन कुल मिला के मेरा इंटेंशन यही था कि जितने भी झारखंड के जो ट्राइब हैं जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनका भला ही चाहती थी, हूँ और रहूँगी। तो इस प्रकार से आगे क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो इस पर आप ही प्लान करें। और जो मेरा मतलब कि विचारधारा थी, लोग जानना चाह रहे थे कि कुर्मी को लेकर आपका क्या स्टैंड है, इसको मैंने बता दिया। दूसरी बात है कि नियोजन नीति के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्थानीय नीति डिफाइन होनी चाहिए और उसके आधार पे ही नियोजन नीति बननी चाहिए थी, जो भी ये तो है ही। प्लस वर्तमान के समय में जो नियोजन नीति सरकार लेके आई हुई है, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सबका सपोर्ट चाहूँगी। कोर्ट जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा मैं मतलब कि कमज़ोर हो जाती हूँ। तो झारखंड के लोगों से मेरा स्पष्ट ये अनुरोध है कि नियोजन नीति को लेके तत्काल में ही, वर्तमान की नियोजन नीति को लेके तत्काल में ही जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है। अन्यथा एक बार अगर यहाँ पे नियोजन नीति को भी लेके दो चीज़ें कहा जाए कि जैसे कोर्ट ने भी कहा है, वो सही ही कहा है एक हिसाब से, कि संविधान के अनुच्छेद 16, 14, 15 इत्यादि को अगर हम देखते हैं तो सबका समानता का अधिकार है, दिस से दैट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्थानीय नीति तय करने के लिए संविधान जिस समय बना था 1950, ये भी ले सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलकर डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि, और फिर दूसरी बात है कि जो 13 जिले अनुसूचित जिले हैं, वहाँ पे स्थानीयता का आधार 1932 खतियान ही होना चाहिए, झारखंडी का भी और आदिवासियों का। इस पे कोई भी कोर्ट यहाँ पे किसी भी तरह का स्टे नहीं लगा सकती है, चाहे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 किसी का भी मतलब कि हवाला देख के वहाँ पे नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय और झारखंडियों से मेरा अनुरोध है कि तत्काल में ही नियोजन नीति को लेके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, फिर से हाईकोर्ट में मतलब कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालने की आवश्यकता है और स्टे लगवाने की ज़रूरत है। अन्यथा एक बार जो बाहरी लोग यहाँ पे नियुक्त हो गए तो झारखंड का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बहुत जोहार। आज के लाइव में बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ दिया हो, तो जो भी गलतियाँ मुझसे हुई होगी माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, लेकिन अगली बार अगले लाइव में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबको जोहार, जय जोहार। सॉरी, सरना धर्म कोड का मुद्दा, सॉरी 1 सेकेंड। उरांव संदीप खल को बिल्कुल सही कहा दीदी। कुछ दिन पहले सालकर मुर्मू रांची में सरना कोड मुद्दे पर रैली करते हैं। रांची के विभिन्न धार्मिक अगुवा भाग लेते हैं, लेकिन केंद्रीय राज्य पढ़ा कि लोग कान में तेल डालकर सो रहे थे और आज अकेले सरना कोड मुद्दे पर रैली कर रहे हैं। धार्मिक अगुवा लोगों के द्वारा निजी लाभ के लिए समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना सही कितना गलत है। धर्म कोड का मुद्दा, क्या ठीक है, इस पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर से मैं यही बात कहना चाहूँगी कि झारखंड में 100 अलग तरह के संगठन हैं। मैंने कहा भी किसी मुद्दे पर जो है वो पूरे समुदाय के लोग, पूरे झारखंड के जितने भी संगठन के लोग हैं, किसी मुद्दे पर एकमत हो जाते हैं, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। लेकिन ये भी सही है कि आज के समय में इतना राजनीति हावी हो गया है कि हर एक गाँव से 100 राजनेता निकलते हैं। ठीक, यही बात है कि संगठन, किसी भी संगठन की बात करें तो वर्चस्व की भावना सारे संगठन में आज पैदा हो गई है। तो इस मुद्दे पर कहा जाए तो मैं कुछ वर्तमान में नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि सालकर मुर्मू की बात जो कर रहे हैं, तो उनका इतिहास काफ़ी ठीक ठाक नहीं रहा है। जो विरोधी पार्टी है जो कि आदिवासियों का दमन करती है, उस पार्टी से कल भी थे, वर्तमान के समय में भी उसी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। पार्टी में रहते हुए भी मतलब कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आदिवासियों का समर्थन करते हैं, लेकिन इस पार्टी की बात करें तो जो आदिवासी हैं इस पार्टी में रहने के बाद चुप हो जाते हैं, हमारे सांसद विधायक चुप हो जाते हैं। तो ये इतिहास रहा है। इस कारण से हमारे समुदाय के लोग भी झिझकते हैं उनका समर्थन करने से। चूँकि आपको कोई भी लीडर पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं, उनको अपना अस्तित्व साबित करना पड़ता है। अस्तित्व साबित करने से ज़्यादा उनको अपनी ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों के बीच में कितने आप ईमानदार हो, बिल्कुल कहा जाए कि सोने की भी परख होती है, लेकिन सोने से भी ज़्यादा जो लीडर बन के आते हैं, उभरते हैं, उनको सोने से भी ज़्यादा कहा जाए कि उनकी परख की जाती है बहुत तरीके से।
तो सालखन मुर्मू जी की बात करें तो लोगों को उन पे भरोसा नाम मात्र के बराबर भी नहीं है कुल मिलाकर। इस कारण से इस चीज़ पर मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन रीज़न यही है कि जो सालखन मुर्मू के जो सनातन कोड के मुद्दे पर बहुत सारे लोग ना आए हो, रीज़न बस एक यही है। अन्यथा खैर आज का मेरा लाइव आने का मेन मकसद वही था जिसके बारे में मैंने मतलब की चर्चा किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हूँ तो अगले एक और चीज़ दिख रही है अशोक मुंडा का। इसमें खतरा भी है कहीं मीणा वाली हालत ना हो जाए, कुर्मी और कुर्मी। बात वही है यहाँ पे, फिर से मैं थोड़ा और लंबा जाना चाहूँगी। बात फिर से यहाँ पे वही चीज़ है कि हमको जो सुनाया जाता है, हमको जो बताया जाता है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। जो बातें कुर्मी के बारे में हमने बताया, ठीक यही चीज़ मीणा के बारे में है। ठीक है, मीणा की बात करें, न की बात करें तो नो डाउट जो भील मीणा थे उनकी बात है, जो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर मतलब कि जितने भी जो कहा जाए कि क्षेत्र राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र निर्धारित है, उन जगह पे जो भील थे उनको कहीं ना कहीं मीणा लिखवाया गया। उनके जो कागज थे उनमें उनको भील की जगह मीणा करवाया गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है वहाँ के आदिवासी समुदाय के साथ में। तो लेकिन वर्तमान के समय में ये कहा जाता है कि जो मीणाओं को एसटी का स्टेटस है इनकी वजह से है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो दौसा जयपुर में जो मीणा की बात नहीं कर रही, मीणा जो है चौकीदार और जमींदार मीणा, तो दौसा जयपुर वाले क्षेत्र जो है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो मीणा समुदाय के लोग हैं, जिनको वर्तमान के समय में कहा जाता है कि पूरे आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी आदिवासी समुदाय किसी समुदाय का आरक्षण बिल्कुल नहीं खाती। ये अपनी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना क्वालिफाई कर पाते हो, आप कितना मेहनत कर पाते हो। अदरवाइज हर किसी व्यक्ति को भगवान की बात नहीं करूँगी मैं, हमारे माता पिता ने हर किसी व्यक्ति को आँख नाक कान सारे व्यक्ति के पास में ही है, लेकिन ये अपनी एबिलिटी है। कोई जन्म से मतलब कहा जाए कि बुद्धिमान पैदा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कुछ आनुवंशिक गुण भी हो किसी व्यक्ति को बुद्धिमान पैदा होने में, माता पिता से आते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि जो कमजोर बुद्धि से कमजोर